नमस्कार दोस्तों। इस लॉन्ग वाले वीडियो में हम टॉप 20 करंट अफेयर फैक्ट के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से फैक्ट हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रखते हैं। पहला फैक्ट है कि सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना। 6 मई 2025 का करंट है। इसका आंसर रंगचेरा। दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु किस प्रस्ताव को मंजूरी दी। 7 मई 2025 का करंट है। इसका आंसर है क्लाउड सीडिंग ट्रायल। क्लाउड सीडिंग परियोजना का वैज्ञानिक निर्देशक किस संस्थान द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर है IIT कानपुर। प्रत्येक क्लाउड सीडिंग द्वारा ट्रायल की अनुमानित लागत कितनी होगी। तो इसकी लागत 55 लाख रुपए होगी। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया। 7 मई 2025 का करंट है। इसका आंसर है दुर्यवर्तना करीनघट्टू एवं द्रव्यनामा करीनघट्टू। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी होगी। और नई जनगणना हुई तो भारत की ये जो तट रेखा है इसकी लंबाई 11,098 किलोमीटर है और पहले इसकी लंबाई कुल थी 7,516.60 किलोमीटर। तटरेखा की गणना में परिवर्तन मुख्यतः किस तकनीकी प्रगति से संभव हुआ है। तो इसका आंसर होगा कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग और डिजिटल मानव चित्रण द्वारा। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य पहले भी गुजरात था और अब भी गुजरात है। वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इसका आंसर होगा संजय जायसवाल, जो बीजेपी के हालिया में नेता है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद नगर निगम। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी। किसी गांव में शराब की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए उस गांव की। तो ये होगा 500। भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह कौन सा है। विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो ये है केरला में, तिरुवनंतपुरम में। कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत ने किसके साथ एक समझौता किया। तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है एग्जाम में। वित्तीय वर्ष 2025 से कचरा बीनने वालों को किस योजना के तहत एक घटक के रूप में जोड़ा गया है। इसका आंसर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका फुल नेम है नमस्ते। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का वाणिज्य परिचालन कहाँ शुरू किया गया। नागपुर, महाराष्ट्र में। किन 2 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। तो ये कोटा राजस्थान और पुरी उड़ीसा में। किस राज्य ने भारत को पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने किस बांध से पाकिस्तान को जाने वाले जल प्रवाह को रोक दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बगलिहार बांध है। बगलिहार बांध किस नदी के तट पर स्थित है। ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। किस कंपनी ने AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM का अनावरण किया। तो गोल्ड सिक्का, हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कगार पर राष्ट्रीय बहस की मांग की। तेलंगाना। केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन कगार किसके विरुद्ध शुरू किया गया। माओवादी उग्रवादियों के खिलाफ चलाया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किससे संबंधित नई मतदाता केंद्रित पहले शुरुआत की। मृत्यु पंजीकरण। किस कंपनी ने सीमा पार बिजली पारेषण और संरचना की स्थापना के लिए नेपाल का प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। किन फिल्म संस्थानों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। इसका आंसर होगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये पुणे को दिया गया और कोलकाता, ये दोनों है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है।
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम तो अभी फ़िलहाल में टॉप 20 क्वेश्चन बता चुके हैं। इसमें से आप लोगों को जितना भी अच्छा लगा उस पर लाइक कीजिए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे और टॉप 20 क्वेश्चन लाने के लिए, फैक्ट लाने के लिए। तो इसके लिए धन्यवाद।